नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन आज प्रदेश के दौरे पर हैं। अजय माकन प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पूर्व अध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं। माकन से मिलने वालों की सूची में करीब 50 से भी ज्यादा नाम है। अजय माकन का मुलाकात कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू होना था, लेकिन मुलाकात कार्यक्रम 11:15 पर शुरू हुआ। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से माकन की मुलाकात का यह कार्यक्रम शाम 5 बजे तक चलेगा। दरअसल अजय माकन आज कांग्रेस के हर नेता से 1-to-1 संवाद करेंगे और जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद महासचिव से माकन मुलाकात कर संवाद करेंगे। तो वहीं पीसीसी के महासचिव कक्ष में आगंतुकों की बैठने की व्यवस्था की गई है, तो वहीं कुछ प्रमुख नेताओं को उपाध्यक्ष कक्ष में बैठने की व्यवस्था की गई। अजय माकन सबसे पहले पीसीसी के पूर्व अध्यक्षों से संवाद करेंगे। पूर्व अध्यक्षों में गिरिजा व्यास, चौधरी नारायण सिंह, बीडी कल्ला, डॉक्टर चंद्रभान और सचिन पायलट का नाम भी शामिल है। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस के एक और अध्यक्ष सीपी जोशी वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं। संवैधानिक पद पर होने के नाते वो इस मुलाकात कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। तो वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर नगर निगम की ओर से आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर फॉगिंग और सैनिटाइजेशन भी किया गया और साथ ही साथ आज सुबह होटल खासाखोटी में प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मिलने वालों का तांता लगा रहा। निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर सहित कई नेताओं ने अजय माकन से मुलाकात भी की। तो वहीं पीसीसी मुख्यालय पर पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष के नाते सचिन पायलट की पूर्व अध्यक्षों की कतार में फोटो भी लगाई गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुमताज मसीह के नेतृत्व में कार्यक्रम की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो आज राजस्थान कांग्रेस में माकन मंत्र छाया हुआ है और साथ ही साथ आपको बताएं कि अजय माकन जब कल जयपुर आए थे तब रास्ते में भी उनका जगह जगह स्वागत किया गया था। आज हमारे देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे बड़ी हम लोगों को मुहिम कांग्रेस पार्टी को शुरू करनी होगी। हैरानी की बात यह है कि वो कांग्रेस पार्टी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ करके लोकतंत्र को भारत को दिया, आज वही कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की हत्या को न करा जा सके उसके लिए भाजपा से कड़ा टक्कर ले रही है और भाजपा को मात दे रही है वही कांग्रेस पार्टी। और आज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का मतलब ना केवल विकास है, कांग्रेस पार्टी का मतलब ना केवल लोगों की भला सब लोगों को साथ दे करके चलना है, बल्कि कांग्रेस पार्टी का मतलब लोकतंत्र को भी बचाना है। लोकतंत्र का मतलब आम जनता की ताकत, लोकतंत्र का मतलब आम जनता की आवाज। अगर भारत के अंदर लोकतंत्र नहीं रहेगा, अगर भारत के अंदर चुनावों का कोई मतलब नहीं रहेगा, अगर भारत के अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि जहां पर 123 जिस पार्टी को समर्थन प्राप्त है उसके विधायकों को भी कोशिश करा जाए कि खरीद फरोख्त किया जाए, तो मैं समझता हूं कि भारत के लिए लोकतंत्र का उससे बड़ा काला दिन नहीं हो सकता और कांग्रेस पार्टी ऐसा कभी नहीं है। हम सब लोगों को मिल करके और आगे लंबी लड़ाई और आगे कभी लोकतंत्र के ऊपर हमला हुआ तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी कभी भी लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर नहीं होने देगी। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने लोकतंत्र को भारत को दिया, अंग्रेजों से लड़ करके दिया। अब चाहे कितनी भी लड़ाई हमको भाजपा से करनी पड़े, हम लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर नहीं होने देंगे किसी भी। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जयपुर से हमारे संवाददाता रहमतुल्लाह खान लाइव जुड़ चुके हैं। रहमत, आज सुबह 10 बजे से ये प्रोग्राम शुरू होने वाला था, लेकिन किसी मजबूरियों के चलते ही कह सकते हैं 11:15 पर इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और धीरे धीरे नेताओं का आना शामिल है। कुछ तो ऐसे भी नेता आए हैं जिनका लिस्ट में ही नाम नहीं था, फिर उनको अंदर से फोन करके बुलवाया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे रहमत? अभी तक जो भी वहां पर बातचीत हुई है, जितने लोग अभी तक वहां पर आए हैं, क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं कोविड को देखते हुए? और सबसे अहम बात, इस मुलाकात के आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति में क्या मायने निकल सकते हैं? बिल्कुल उमंग, जिस प्रकार से आज जो 10 बजे का कार्यक्रम था, लेकिन ये कार्यक्रम लेट शुरू हुआ है। 11:15 बजे यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हुआ है। 11:10 पर अजय माकन पहुँचे। उसके साथ ही पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व पीसीसी अध्यक्ष और मंत्री बीडी कल्ला भी पहुँचे।
और 11:15 बजे के करीब ये कार्यक्रम शुरू हुआ, संवाद कार्यक्रम शुरू हुआ। सबसे पहले परसराम मोरदिया जो है पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष है, परसराम मोरदिया ने जो मुलाकात की और अपने सुझाव दिए, अजय माकन को सुझाव दिए, फीडबैक दिया और उसके बाद में तमाम अन्य नेताओं ने जो 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। फिलहाल अंदर कार्यक्रम चल रहा है। हेमाराम चौधरी पहुंचे, पूर्व प्रतिपक्ष नेता भी है और गुड़ा मालानी से विधायक है, वो पायलट कैंप के माने जाते हैं। उसके अलावा अशोक चांद्रा भी पहुंचे, जो पूर्व यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है। और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, बड़ी बात यह है कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जो गणेश घोगरा है उनको गेट पर रोक दिया गया। हालांकि अग्रिम संगठन के जो अध्यक्ष है, पूर्व अध्यक्ष है, उनको बुलाया गया था, लेकिन गणेश घोगरा अभी वर्तमान में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है, फिर भी उनको गेट पर रोक दिया गया था। सेवा दल के कार्यकर्ताओं रोक दिया था, फिर अंदर से मैसेज आया, मैसेज करवाया गया, उसके बाद में उनको अंदर एंट्री मिली। यानी कि कहीं ना कहीं सेवा दल की कहीं या फिर कहीं व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये चूक हो गई, ताकि उनको रोक दिया गया। अंदर से तमाम जो सोशल डिस्टेंसिंग की पूरा विशेषकर ध्यान रखा गया। सबसे वो जो महासचिव कक्ष है और उपाध्यक्ष कक्ष है, इसमें आने वाले जो तमाम प्रमुख नेताओं को बिठाया गया है। फिर वहाँ से 1-to-1 अजय माकन से मुलाकात की जा रही है और 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। सबसे पहले परसराम मोरदिया ने की है, नरेंद्र बुडानिया भी पहुंचे, जो पूर्व सांसद है, पूर्व सांसद असकली टाक भी पहुंचे हैं। बिल्कुल रहमत, तमाम जिन लोगों को बुलाया गया था धीरे-धीरे उनके पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है और कहा जा रहा है कि करीब 50 नेताओं से वो मुलाकात करेंगे और सबको 10-10 मिनट का टाइम दिया गया है। 1-to-1 चर्चा सबके साथ होगी और जिन लोगों के नाम है, अगर उन नामों पे हम गौर करें तो अलग अलग राजस्थान के चुनावी क्षेत्र से आते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों से आए इन नेताओं से मुलाकात करने का क्या कुछ मकसद है? सबसे बड़ी बात, क्या संगठन और सरकार को एक पायदान पर लाने के लिए ये पूरी जो कार्यशाला रखी गई है, पूरा जो कार्यक्रम रखा गया है? रहमत, बिल्कुल, ये इसमें जो जिस प्रकार से ये कार्यक्रम 3 दिन का है और सबसे पहले आज जिस प्रकार से पीसीसी में मुलाकात का जो संवाद कार्यक्रम, इसमें सबसे बड़ी अहम बात है पूर्व पीसीसी अध्यक्ष को बुलाया गया है, अग्रिम संगठनों को बुलाया, अग्रिम संगठन के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष को बुलाया गया है, पूर्व सांसद है, एआईसीसी के पदाधिकारी है और मंत्री है, पूर्व केंद्रीय मंत्री है, पूर्व राज्यपाल, इन सबको बुलाया गया। धीरे धीरे सभी आ रहे हैं, सबसे फीडबैक लिया जा रहा है, सबसे जो प्रदेश की राजनीति की जो कांग्रेस की संगठन की और सरकार का तालमेल के बारे में भी उनसे सुझाव लिए जा रहे हैं, उनके क्षेत्र की समस्याओं के बारे में सुझाव दिए जा रहे हैं, सरकार से साथ संगठन के कामकाज को लेकर के सुझाव दिए जा रहे हैं। अब पीसीसी की कार्यकारिणी बननी है, इसमें किस प्रकार से पीसीसी कार्यकारिणी मजबूत बनाया जाए, किस प्रकार से कार्यकारिणी बनाया जाए, उसको लेकर के भी सुझाव लिए जा रहे हैं। तमाम जो दिग्गज नेता है, प्रमुख नेता, उनसे सुझाव लिया जा रहा है। जल्द ही जो पीसीसी की कार्यकारिणी बननी है, क्योंकि अब आने वाले निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, उनको ध्यान रखते हुए सबसे पहले बिल्कुल रहमत, माफ कीजिएगा बीच में रोक रहा हूं। हमारे साथ में लोकेश नागर हमारे संवाददाता और गिरिराज गर्ग कांग्रेस के नेता हैं, दोनों ही जुड़ चुके हैं। गिरिराज जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी उमंग जी, धन्यवाद जी। गिरिराज जी, आज जो ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, 3 दिन का माकन साहब का दौरा है और अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नेताओं से वो मिल रहे हैं। 50-50 नेताओं के यहाँ पर लिस्ट आई है, सबसे 10-10 मिनट का सबको समय दिया गया है। 1-to-1 यहाँ पर चर्चा हो रही है। क्या हम ये मान सकते हैं कि अब प्रदेश में ये जो स्थितियां जो पहले बनी थी 1.5 महीने के दौरान, अब उन स्थितियों को भुलाकर पार्टी को वापस से एक जाजम पर लाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है और संगठन और सरकार किस प्रकार से राजस्थान में एक जाजम पर आए ताकि आने वाले 3 साल के बाद में फिर से कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सके? क्या इसी की कोशिश की जा रही है? देखिए, बिल्कुल आपने जो सही कहा कि राजस्थान के अंदर अब जो स्थितियां हैं उसके अंदर सत्ता और संगठन का तालमेल करके हमको तैयारी करनी है आगे में चुनाव के। अजय माकन जी को राजस्थान का प्रभार दिया है। अजय माकन जी आज 3 दिन के दौरे पे राजस्थान आए हैं और राजस्थान के अंदर उन्होंने आज सारे सीनियर नेताओं को बुलाया है, उनसे 1-to-1 फीडबैक लेंगे संगठन के बारे में, सत्ता के बारे में जी। और उसके बाद वो कल जयपुर संभाग के जो जिले हैं उन जिले के नेताओं को बुलाया है और प्रमुख नेताओं को बुला के जिले वाइज उनसे चर्चा करेंगे और परसों वो अजमेर जाएंगे, अजमेर संभाग के लोगों से चर्चा करेंगे और उसके बाद उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। निश्चित रूप से ये जो कवायद है, ये जो प्रक्रिया इन्होंने अपनाई है 1-to-1 मिलने की, उसका लाभ पार्टी को मिलेगा, कार्यकर्ता का समायोजन होगा। जो कार्यकर्ता पिछले 1.5 साल से सत्ता में भागीदारी का इंतजार कर रहा था, उसको बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा कि सत्ता में बहुत जल्दी जो है कार्यकर्ता का समायोजन होगा। और क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों का भी गठन होना है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव आ जाएंगे
उसके पहले पहले ये सारी कवायद अजय माकन जी को पूरी करनी है और उसी संबंध में वो राजस्थान के दौरे पे आए हुए हैं। बिल्कुल गिरिराज जी, आपने सही कहा, सारी कवायद अभी से ही शुरुआत उसकी करनी होगी, इसीलिए ये सारी कार्यशालाएं रखी गई हैं, कार्यक्रम रखे गए हैं, तमाम नेताओं से यहाँ पर मुलाकात जारी है। लोकेश, आपके पास आना चाहेंगे। जिस प्रकार से तमाम नेताओं को यहाँ बुलाया गया है, सारे कार्यक्रम पूर्व निर्धारित हैं, सबसे मिलेंगे, अब उनके चुनावी क्षेत्रों में क्या कुछ समस्याएं हैं वो यहाँ पर जानी जाएगी। लेकिन लोकेश, अगर बात करें सचिन पायलट साहब की, क्योंकि 1.5 महीने की बाड़ाबंदी के बाद में जब पायलट साहब की घर वापसी हुई थी, उसके बाद में 102 या 103 विधायक जो गहलोत साहब के साथ में थे, कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी देखी गई। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ये जो पूरी कवायद है, दोनों ही, जो सचिन पायलट खेमे के पास भी है, अशोक गहलोत के खेमे के भी जो विधायक हैं, उनके बीच की जो आपसी जो नाराजगी है, एक तो उसको दूर किया जाए और आगे जाकर इस सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए सारी कवायद की जा रही है। लोकेश जी, मैं आपको बता दें कि जिस स्थिति में अजय माकन जी की प्रदेश प्रभारी के रूप में नियुक्ति हुई थी, वो स्थिति राजस्थान में कांग्रेस की कभी नहीं रही थी। सचिन पायलट की जिस तरह विदाई पीसीसी से हुई और नए पीसीसी अध्यक्ष की घोषणा की गई थी, उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती थी कि संगठन को कैसे रनिंग में राजस्थान में दोबारा लाया जाए, क्योंकि जो कार्यकर्ता की फौज थी वो सचिन पायलट के नेतृत्व जिन लोगों ने पीसीसी में रहकर संगठन के लिए काम किया था, वो सभी लोग निष्क्रिय नजर आ रहे थे। तो अब अजय माकन जी प्रदेश के दौरे पर आए और निश्चित रूप से वो सत्ता और संगठन के बीच एक समन्वय बनाने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी चुनौती अजय माकन के सामने यही रहेगी, क्योंकि नवंबर दिसंबर में निकाय और पंचायत चुनाव, उससे पहले ब्लॉक, जिला कार्यकारिणी और सभी जो संगठन के पदों पर उनकी नियुक्तियां होनी है। तो उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों खेमों को एक करके और समन्वय बनाना सबसे बड़ी चुनौती राजस्थान में अजय माकन जी के समक्ष रहनी है। उसी को लेकर अजय माकन जी ने अब संवाद का जो कार्यक्रम शुरू किया है, जिलेवार लोगों से मिल रहे और अपने अपने क्षेत्र में जिस प्रकार की जो कांग्रेस में नाराजगी थी, पूर्व जो प्रभारी पीसीसी के थे अविनाश पांडे जी, उनको लेकर हमेशा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक शिकायत रही थी कि वो केवल रमण मोर के रूप में काम करते हैं और सत्ता और सरकार के बीच में जो समन्वय बनाने की जिम्मेदारी उनके पास थी, उसका निर्वहन वो ढंग से नहीं कर पाए थे। सचिन पायलट ने भी आलाकमान के समक्ष प्रदेश प्रभारी को चेंज करने की बात रखी थी, जिसके बाद प्रदेश के जो प्रभारी है अजय माकन, उनको नियुक्त किया गया था। और अब निश्चित रूप से अजय माकन ने अपना काम शुरू कर दिया और कार्यकर्ताओं जिस प्रकार बात की जा रही है, जिस तरह संवाद किया जा रहा है, निश्चित रूप से एक फीडबैक लिया जा रहा है कार्यकर्ताओं से, जिसे आलाकमान के समक्ष रखा जाएगा और आने वाले समय में किस रणनीति पर पार्टी काम करने वाली है, इसकी भूमिका तैयार की जाएगी। बिल्कुल लोकेश, आपने सही कहा, आने वाले समय में किस प्रकार से पार्टी राजस्थान के अंदर काम करेगी और आने वाले 3 साल के बाद में जब वापस से विधानसभा चुनाव आएंगे, उसमें पार्टी को जीत दिलाना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर अजय माकन जी के ऊपर भी है। खैर, चंद्रराज सिंघवी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रराज जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। हाँ साहब। चंद्रराज जी, ये जो पूरी कवायद की जा रही है, क्या हम ये मान सकते हैं कि केंद्र का जो प्रेशर है यहाँ पर राजस्थान कांग्रेस के ऊपर, केंद्रीय जो इनका नेतृत्व है वही अभी बिखरा हुआ है, चिट्ठी बॉम्ब यहाँ पर आ चुके हैं और उसके बाद में राजस्थान में भी स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी है नहीं, तो क्या वापस से केंद्र और राज्य के आपस का जो समन्वय है उसको बिठाना और राजस्थान में इस समय जो राजनीतिक चुनौती मिल रही है या चुनौतियां खुद अपने ही घरों से मिल रही हैं, उनको शांत करना एक बहुत बड़ा यहाँ पर काम अजय माकन जी के कंधों पर आ गया है। चंद्रराज जी। हाँ साहब, बोलिए जी। आज की जो कवायद हो रही है अजय माकन जी के आने के बाद में, तमाम लोगों से वो मिल रहे हैं, इसको किस प्रकार से देखा जाए आने वाले राजस्थान के सियासी मायनों में? देखो, मैं तो कांग्रेस में बरसों तक रहा हूँ जी, कांग्रेस का ऑल इंडिया सेक्रेटरी रहा हूँ, मध्य प्रदेश का प्रभारी रहा हूँ। मुझे मालूम है कांग्रेस में मतभेद और मनभेद का कोई अर्थ ही नहीं जी। आलाकमान जो चाहता है तो मतभेद मिट जाते हैं, आलाकमान नहीं चाहता है तो मनभेद बढ़ जाते हैं। इसलिए मतभेद मिटाने का कोई अर्थ तब तक नहीं होता है जब तक मनभेद न मिटे जी। अब अजय माकन पर निर्भर करती है ये बात कि वो मनभेद कितना मिटा पाते हैं जी। न तो सचिन पायलट राजनीति में जीरो होने वाले हैं, न अशोक गहलोत कमजोर होने वाले हैं। इन दोनों परिस्थितियों के अंदर आलाकमान के आदेश का पालन और वो भी मन से किया जाए तभी कांग्रेस की स्थिति सुधरेगी, अन्यथा ये चूक पद्धति चलती रहेगी, तू में चलती रहेगी, झगड़े घंटे चलते रहेंगे, विचार भेद चलते रहेंगे, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं।
जी चंद्रा जी, अगर बात की जाए जब से सचिन पायलट जी की वापसी हुई है तो तमाम अभी तक जो कार्यक्रम हुए हैं कांग्रेस के मन से, भले ही वो बीजेपी के खिलाफ हो या फिर नवनियुक्त अध्यक्ष की नियुक्ति की ताजपोशी का कार्यक्रम हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आजकल बहुत कम दिखाई दे रहे हैं मंच पर। सिर्फ एक आध कार्यक्रम में ही वो गए हैं, बाकी हर कार्यक्रम से वो नदारद रहे। क्या इसको हम जी बिल्कुल चंद्रा जी, इस चीज को हम कैसे ले सकते हैं? अभिभावक का रोल ले लिया है अपने पास। जी, अभिभावक का मतलब होता है दत्तक पिता। जी, अब दत्तक पिता का रोल करने वाले को रोज रोज आने की जरूरत भी क्या है? और फिर अशोक गहलोत को इतनी बड़ी चुनौती जो थी वो जीत चुके हैं। जी, अब सवाल ये पैदा हो कि बार बार ये बात कहना कि 102 में एक भी नहीं टूटा, और सचिन गहलोत का ये कहना कि मेरे 19 में से एक भी नहीं टूटा, इस जित का कोई अर्थ नहीं है। मैं स्वयं चाहता हूं कि राष्ट्र के हित में कांग्रेस एक मजबूत पार्टी के रूप में बनी रहे, क्योंकि लोकतंत्र का जो महत्व कांग्रेस ने पैदा किया है वो किसी पार्टी ने किया नहीं है। मैं चाहता हूं किसी भी हालत में इनके मतभेद मिटने चाहिए, कांग्रेस मजबूत होनी चाहिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए और लोकतंत्र के हित के लिए, एक अच्छे शासन के लिए कांग्रेस को होना चाहिए। गहलोत को बड़े दिल से सचिन गहलोत को गले लगाना चाहिए और सचिन गहलोत को सम्मानजनक तरीके से गहलोत के साथ बर्ताव करना चाहिए। बिल्कुल चंद्रा जी, आपने सही कहा, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में अगर कांग्रेस की स्थिति इस समय देखें तो यही उपाय एक सार्थक लगता है, ताकि पार्टी फिर से इस प्रकार की बाड़ेबंदी में ना जाए और जनता की जो उम्मीदें सरकार से है कम से कम वो पूरी हो सके। रहमत, आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से सारी ये कवायद की जा रही है, चंद्रा सिंघवी जी को भी आपने सुना, गिरिराज जी को भी आपने सुना, और अब आने वाले समय में जो राजनीतिक नियुक्तियां जो अभी तक नहीं हुई किसी भी वजह से, उनको कह ले भले बाड़ेबंदी की वजह से कह ले, लेकिन अब इन तमाम नेताओं से बात करके, जिलेवार बात करके, क्या आने वाले समय में जो मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हो सकता है और जो राजनीतिक नियुक्तियां जो हो सकती हैं उसके भी रास्ते यहां से खुलते नजर आएंगे? बिल्कुल, ये जो संवाद कार्यक्रम है इसमें तमाम जो मंत्रिमंडल के विस्तार की बात करें या फिर राजनीतिक नियुक्ति की बात करें, पीसीसी कार्यकारिणी की बात करें, सारे रास्ते यहीं से खुलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब ये पहले चरण में जयपुर और अजमेर संभाग का संवाद कार्यक्रम है, उसके बाद में तमाम अन्य जोधपुर संभाग है, भरतपुर संभाग है, जो तमाम जो संभाग वाइज नेताओं से मुलाकात करेंगे अजय माकन, और एक एक जिला वाइज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं से बात करेंगे, ताकि उनको पूरी बात कहानी पूरी समझ में आएगी कि किस तरीके से किन नेताओं को कहां पर जगह देनी चाहिए, संगठन में किसी को देना चाहिए, या फिर उनके लिए राजनीतिक नियुक्तियों में भी सिफारिश करनी चाहिए, या फिर मंत्रिमंडल में जिन जिन विधायकों के लिए सिफारिश करें। तमाम ये रास्ते यहाँ से खुलते हुए नजर आएंगे। और कुछ दिनों बाद सबसे पहले पीसीसी कार्यकारिणी बहुत ही ज़रूरी है। पंचायत राज चुनाव है, निकाय चुनाव है, इसको लेकर के पीसीसी कार्यकारिणी भी बनाना। कुछ ये सुनने में आया है कि पीसीसी कार्यकारिणी इस बार जंबो नहीं बनेगी, शॉर्ट बनेगी, क्योंकि फिलहाल इसमें तमाम जिस ज़्यादा संख्या में जो महासचिव है, उपाध्यक्ष, उनको कम किया जाएगा। जंबो कार्यकारिणी बना करके एक लिमिटेशन की कार्यकारिणी बनाई जाएगी। इसमें इस बार ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कुछ नेताओं को जहाँ पर जिनको अगर सरकार में अगर हिस्सा भागीदारी नहीं मिलती है तो उनको संगठन में भागीदारी मिलेगी, अगर जिनको संगठन में भागीदारी मिलती है तो उनको सरकार में भागीदारी नहीं मिलेगी। इस प्रकार की जो चर्चाएं आ रही है, आने वाला वक्त बताएगा किन नेताओं को कहां पर भागीदारी मिल पाती है। सभी विधायक अपने अपनी सिफारिश करेंगे, अपने अपने अप्रोच लगाएंगे, सभी अपने अपने लोगों को, अपने अपने समर्थकों को संगठन में और सरकार में भागीदारी दिलाने की कोशिश करेंगे। और ये अजय माकन जिस प्रकार से इनको पूरे प्रदेश को लेकर के चलना है, पूरे प्रदेश में पूरी तरह से मैनेज करना है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की सामने भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, वो उनको चुनौतियों से गुजरना होगा। और ये सरकार और संगठन दोनों का तालमेल बना किस प्रकार से बने रहे, ये अजय माकन के सामने एक चुनौती होगी, बहुत बड़ी चुनौती भी है और जिम्मेदारी है। बिल्कुल रहमत, आपने सही कहा। लोकेश, आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से ये सारी कवायद की जा रही है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अजय माकन साहब के कंधों पे है। बात करें अगर सचिन पायलट साहब की, जो घर वापसी के समय जो प्रमुख जो शर्तें शायद जो रखी गई थी कांग्रेस आला कमान के सामने, अजय माकन जी की नियुक्ति के बाद में ऐसा लगता है कि पहली शर्त तो उनकी मान ली गई। और जब आने वाले समय में राजनीतिक नियुक्तियां होंगी, मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, क्या लगता है आपको कि कितना कुछ प्रभाव सचिन पायलट जी और उनके गुट का यहां पर दिखाई देगा? लोकेश, निश्चित रूप से उमंग, जिस प्रकार सचिन पायलट लगातार जब भी सार्वजनिक मंचों पर रहे तो उन्होंने पैरवी की है कार्यकर्ताओं की, कि जिन कार्यकर्ताओं ने 7 साल विपक्ष की भूमिका में रहकर या जमीनी स्तर पर पार्टी की सेवा की है, उन्हें राजनीतिक नियुक्तियों में अवसर मिलना चाहिए। और जिस तरह के हालात प्रदेश में रहे,
तो 2 वर्ष का समय करीब करीब गुजर चुका है कांग्रेस की सत्ता में रहते हुए। तो उन कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियों का लंबे समय से इंतजार है और निश्चित रूप से अब अजय माकन जी की प्रदेश में जिस तरह भूमिका है और लगातार जिस तरह वो संवाद कर रहे हैं, तो लग रहा है कि बहुत जल्दी राजनीतिक नियुक्तियों का दौर शुरू हो जाएगा और उन कार्यकर्ताओं को भी कुछ पारितोषिक मिलेगा जिन्होंने सरकार को बनाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। और जिस तरह कांग्रेस के कर्मठ जो कार्यकर्ता है उनको लेकर सचिन पायलट ने लगातार कहा है कि केवल बैलेंस करने के लिए नहीं, वरन कांग्रेस का जो जमीनी कार्यकर्ता है जिसने मेहनत की है जमीन पर और सींचा है पार्टी को, क्योंकि बहुत संघर्ष के बाद धरने प्रदर्शन हो चाहे वो पैदल यात्रा हो, सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कार्यकर्ताओं का पूरे प्रदेश में बहुत जबरदस्त प्यार मिला था और इसीलिए सचिन पायलट पैरवी करते रहे। तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी अब मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो, चाहे राजनीतिक नियुक्तियों की बात हो, चाहे जो संगठन में जो बड़े पदों पर रिक्त स्थान अभी बना हुआ है, और माकन लगातार संगठन के लोगों से भी चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह की पीसीसी की टीम होनी चाहिए जो संभागवार और जिलावार जो कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज खड़े करने की जिम्मेदारी गोविंद सिंह डोटासरा को मिली है। तो उनकी टीम में कौन लोग होंगे, ये भी बड़ी एक रणनीति के तहत पीसीसी की एक कार्यकारिणी बनने वाली है। तो निश्चित रूप से अजय माकन जी राजस्थान की कांग्रेस के लिए एक संजीवनी लेकर आला कमान की ओर से यहाँ है और एक बार दोबारा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सक्रिय नजर आ रहे हैं प्रदेश। बिल्कुल लोकेश, आपने सही कहा, कहीं ना कहीं सक्रियता तो नजर आ ही रही है। गिरिराज जी, आपके पास आना चाहूंगा, हालांकि समय इजाजत नहीं देता, लेकिन बहुत ही कम शब्दों में आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस में भी बहुत लंबे समय से एक व्यक्ति एक पद की यहाँ पर बात चल रही है, तो क्या अजय माकन जी की इस मुलाकात के बाद, इन कार्यक्रमों के बाद में एक व्यक्ति एक पद को लेकर भी कुछ यहाँ पर डिसाइड हो सकता है इन कार्यक्रमों में? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जब फैसले करेंगे, अभी तो वो संवाद कर रहे हैं, एक एक नेता से व्यक्तिगत मिल रहे हैं और अब फीडबैक लेंगे। उसके बाद राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के साथ बैठ के चर्चा करेंगे और चर्चा करके पीसीसी प्रेसिडेंट है, मुख्यमंत्री जी है, अजय माकन जी है, तीनों बैठ के निर्णय करेंगे किस कार्यकर्ता का कितना पार्टी में कंट्रीब्यूशन है, उसका कहाँ समायोजन होना चाहिए। और ये मान के चलिए कि निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया संगठन और सत्ता का तालमेल होगा और अगले चुनाव में हम फिर पुनः राजस्थान की जनता की सेवा करने के लिए जनता का समर्थन हमें मिलेगा और सरकार कांग्रेस की बनेगी। बिल्कुल गिरिराज जी, उम्मीद तो ऐसी ही की जाती है। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ राजस्थान की जनता अपना रुख दिखाती है। फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखने वाली बात ये होगी कि राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस की अगर विशेष तौर पर हम बात करें तो नए राजस्थान के प्रदेश प्रभारी अजय माकन जी का माकन मंत्र कितना यहां पर काम आता है, क्योंकि संगठन और सरकार में तालमेल बिठाना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। और आने वाली राजनीतिक नियुक्तियों में, मंत्रिमंडल के फेरबदल में अगर सचिन पायलट जी की अगर हम बात करें तो जिन शर्तों को लेकर वो वापस आए हैं, ये भी बहुत एक देखने वाली बात होगी कि उनके लोगों को यहां पर कितनी क्या जगह मिलती है और जो गतिरोध चला आ रहा है क्या वो इन मुलाकातों के बाद में खत्म हो पाएगा और राजस्थान में कांग्रेस सकुशल बिना किसी गतिरोध के 3 साल तक शासन कर पाएगी या नहीं। आने वाले समय में अगले टर्म में कौन आता है कौन नहीं आता ये तो बहुत दूर की बात है। पहले जरूरी है 3 साल तक कांग्रेस का बिना किसी गतिरोध के शासन करना और शायद यही एक सबसे बड़ी वजह है प्रदेश प्रभारी बदलने के बाद में राजस्थान के दौरे की अजय माकन साहब के। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।